नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरबाज में। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को उनसे 8 घंटे पूछताछ की थी। सिसोदिया पर शराब घोटाले से जुड़े अहम सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थी। दिल्ली को केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। सरकार ने लाइसेंस धारकों के लिए नियमों को भी आसान बनाया। इसके तहत उन्हें शराब पर डिस्काउंट देने और एमआरपी पर बेचने के बजाय खुद कीमत तय करने की छूट दी। वेंडर्स को डिस्काउंट देने का फायदा भी हुआ। इससे शराब की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि विपक्ष के विरोध के बाद आबकारी विभाग ने कुछ समय के लिए छूट वापस ले ली। आइए जानते हैं दिल्ली में किन वजहों से लाई गई नई शराब नीति। दिल्ली में करीब 2000 गैर कानूनी शराब की दुकानें थीं, जबकि कानूनी दुकानों की संख्या 850 थी। इन गैर कानूनी दुकानों को बंद करने के लिए आबकारी विभाग ने 1 साल में 7 लाख शराब की बोतलें पकड़ी थी। वहीं करीब 1864 एफआईआर दर्ज हुई थी। गैर कानूनी शराब के साथ 1000 गाड़ियां भी जब्त की गई थी। नई नीति लाई गई ताकि टैक्स चोरी करने वाले दुकानदारों पर लगाम लगाई जा सके। इस नई नीति में निम्न बदलाव आए हैं। शराब की दुकान की खिड़की सड़क की तरफ नहीं होनी चाहिए। शराब दुकान के पास अपनी पर्याप्त जगह होनी चाहिए, जो कम से कम 500 स्क्वायर फीट में हो। अब खुली जगहों में शराब पीना प्रतिबंधित है। दुकान के अंदर ही इसका काउंटर होना चाहिए। नई शराब नीति लागू होने के बाद से केजरीवाल सरकार के राजस्व में 27% का इजाफा हुआ है। सरकार के खजाने में 8,900 करोड़ रुपए आए हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। सिसोदिया के बाद बेहद करीबी अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए हैं। अरोड़ा ने ही सिसोदिया, विजय नायर और आपके कई बड़े नेताओं के नाम लिए। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई फोन को नष्ट करने का आरोप है। आबकारी विभाग में पहले काम कर चुके एक अधिकारी ने सीबीआई को बताया है कि ड्राफ्ट में बदलाव करने के निर्देश सिसोदिया के मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप के माध्यम से आए थे। सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की जांच टीम ने सिसोदिया से कई फोन से संदेशों के विवरण के बारे में जानना चाहा। उनसे पूछताछ किया गया कि आबकारी नीति जारी होने से पहले ही इसकी कॉपियां कारोबारियों तक कैसे पहुंच गई। आरोप है कि इसे मोबाइल से शेयर किया गया है। पिछले साल 30 नवंबर को सीबीआई ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता को भी आरोपी बनाया था और दिसंबर में पूछताछ की थी। हाल में कविता के सीए बुच्ची बाबू गोरेंटल्ला को गिरफ्तार किया गया है। सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक साजिश धारा 120B और सबूत नष्ट करने के धारा 477A लगाई गई है। आरोप है कि रद्द की गई आबकारी नीति में शराब के थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया गया था, जो साउथ लॉबी के कहने पर किया गया है। साउथ लॉबी के कुछ नेताओं और शराब कारोबारियों का समूह था। इसके जरिए आपको करोड़ों रुपए मिले हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल।